Unlike you. Hey, something's wrong. Shut up. हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्नाइपर। कहानी की शुरुआत यूकी को दिखाते हुए होती है, जो कि एक खतरनाक स्नाइपर होती है। उसी रात वो लाइव न्यूज देख रही होती है। रिपोर्टिंग का सेंटर ब्रूनो डियास नाम का फॉरेन मिनिस्टर होता है, जो वहां पर दो देशों के बीच इंपोर्ट बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट की डील को साइन करने आया होता है, ताकि इन दोनों देश के बीच में अच्छा बिजनेस हो सके। फिर जैसे ही ब्रूनो डियास स्पीच देने के लिए स्टेज पर तैयार होता है, उसके मुंह से एक शब्द भी निकलता कि यूकी उसके सर पर एक ही गोली के शॉट से गिरा देती है। इसी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है और यूकी वहां से निकल जाती है। इधर एजेंट फ्रैंकलिन मिनिस्टर से बात कर रहा होता है। तभी वहां पर एजेंट क्लोवर डोर को नॉक करके बोलती है कि उसने प्राइम सस्पेक्ट की लोकेशन का पता लगा लिया है, ब्रेंडन बैकेट। अटैक से ठीक पहले ब्रेंडन कोस्टा सिटी की न्यूज वाली जगह आया और गया था बिना टाइम बर्बाद किए। फ्रैंकलिन सारा को ब्रेंडन के घर पर भेजता है। उसे पता नहीं होता कि वह किस मुसीबत में हाथ डाल रहा है। ब्रेंडन पूरी तरीके से घर में गेम में डूबा होता है। या 5 सालों बाद उसकी पहली छुट्टी होती है। इस वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज हवा में गूंजती है और अचानक से बगल की दीवार पर एक ब्लास्ट होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तब तक उसमें से एजेंट आते हैं और ब्रेंडन को गिरफ्तार करके कहीं दूर ले जाते हैं। यह बात यूकी को पता चल जाती है कि ब्रेंडन को गिरफ्तार करके कहीं दूर ले जाया गया है। दरअसल यूकी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि ब्रेंडन को मारकर खुदकुशी जैसा दिखाए, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सीआईए ब्रेंडन को पूछने के लिए सेफ हाउस ले जाती है, जहां पर फ्रैंकलिन उससे पूछता है कि उसने ब्रूनो डियास को क्यों मारा, लेकिन ब्रेंडन उसे साफ इनकार कर देता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा। लेकिन फ्रैंकलिन को विश्वास होता है कि ब्रूनो डियास का खून ब्रेंडन ने ही किया है। दरअसल जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी वहां पर ब्रेंडन गया था और उसी प्लेस पर ब्रेंडन के डीएनए भी मिले हैं। साथ ही जिस तरह ब्रूनो डियास का मर्डर हुआ उस तरह केवल ब्रेंडन ही कर सकता है, लेकिन ब्रेंडन बार बार मना कर रहा होता है कि उसने किसी को नहीं मारा। इनकी बातों को वहीं पे खड़ा होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट जिक रोजरबर्ग सुन रहा होता है। फिर वो ब्रेंडन से प्राइवेट में बात करने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि वह इतनी जल्दी फैसला नहीं करता, वह फैक्ट पर ध्यान देता है। पर एक बार उसे सच्चाई का पता चल गया तो उससे कोई भी नहीं बचा सकता। अब फ्रैंकलिन वहां आता है और उसे शिफ्ट करने के लिए एजेंट को भेजता है, जो कि उसे कार में ले जाते हैं। इधर रशियन गैंग को कॉल आता है ब्रेंडन को मारने के लिए। जैसे ही डील डन होती है फोन पर, वे ट्रांसपोर्ट को लेकर निकल जाते हैं ब्रेंडन को मारने के लिए। इधर रोजरबर्ग क्लोवर के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ब्रेंडन ही मर्डर है। क्लोवर रोजरबर्ग को मर्डर वाला फुटेज दिखाती है और बोलती है कि यह 1 मील से ज्यादा दूर से लिया गया है, ऐसा शॉट सिर्फ ब्रेंडन ही ले सकता है। लेकिन रोजरबर्ग वीडियो में कुछ अजीब नोटिस करता है। जिस वक्त ब्रेंडन को ले जाया जा रहा होता उसी वक्त रशियन गैंग के लोग ब्रेंडन की कार का पीछा करने लगते हैं। ब्रेंडन को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह अपने साथ मौजूद एजेंट को चेतावनी देता है, लेकिन वे ब्रेंडन की बातों को सीरियस नहीं लेते और उसी वक्त रशियन की गाड़ी आकर अटैक कर देती है और सभी लोगों को मारने लगती है। फिर ब्रेंडन जैसे तैसे अपने आप को हथकड़ी से खोलता है और वह एजेंट के गन को लेकर तैयार हो जाता है। साथ ही वह एक रशियन को गिरा भी देता है और दूसरे को घायल कर देता है। यूकी दूर से यह सब देख रही होती है। अब ब्रेंडन कार चलाकर भाग रहा होता है कि यूकी उस पर अपना निशाना साधती है, लेकिन चूक जाती है और ब्रेंडन वहां से भाग जाता है। इसके बाद उसमें से एक रशियन जिंदा बच गया था। यूकी उसे भी मार देती है। कैलिफोर्निया में रोजनबर्ग डोनाल्ड साउथ का पीछा करता है। पीछा करते हुए वह एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर डोनाल्ड साउथ एक वुमन के साथ बैठा होता है, जो साफ पता चल रहा होता है कि वह उसकी वाइफ नहीं। इसी वक्त वहां पर रोजनबर्ग आ जाता है और डोनाल्ड साउथ का लंच डिस्टर्ब कर देता है। साथ ही उस लेडी को भी वहां से जाने के लिए बोलता है। अब वह सीधे साउथ से पूछता है कि वह मर्डर वाले प्लेस पर क्या कर रहा था, जिस पर वो बताता है कि वह उस बिजनेस ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट का सपोर्ट कर रहा था। असल में उस बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट से इसकी कंपनी को बहुत पैसों का फायदा होता। वह इस मर्डर में क्यों होगा। वह सजेशन देता है कि रोजरबर्ग को पैसों के पीछे भागना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकना चाहिए। इधर फ्रैंकलिन को बताया जाता है कि उनके एजेंट पर स्नाइपर द्वारा अटैक किया गया और ब्रेंडन वहां से भाग निकला। फ्रैंकलिन को डाउट होता है कि थॉमस अपने बेटे को बचाने के लिए लगा होगा, इसलिए वो अपनी टीम को उन दोनों को ट्रैक करने का ऑर्डर देता है और वह जल्दी उस व्हीकल का पता लगाते हैं जिसमें ब्रेंडन भागा था, लेकिन वह बहुत पहले भाग चुका था। ब्रेंडन अब एक भगोड़ा है। फिर 2 पुलिस ऑफिसर टकराते हैं, जो कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। यह जानते हुए ब्रेंडन कि वह पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, वह उन पर हावी हो जाता है और उन्हें मारकर जल्दी से वहां पर एक कार को कस्टडी में ले लेता है और ड्राइवर को बोलता है कि वह उसे कहीं कैलिफोर्निया में सेफ जगह ले चले।
रोजरबर्ग क्लोवर को कॉल करके बताता है कि उसे विश्वास है कि ब्रेंडन निर्दोष है। साथ ही उसे लगता है कि उनके ही बीच कोई आदमी उनकी जानकारी लीक कर रहा है। ब्रेंडन को ले जाते हुए उसके कार को इतने सही तरीके से कौन ट्रैक कर सकता है। रोजरबर्ग जानता है कि फ्रैंकलिन ब्रेंडन का अपराध प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रोजरबर्ग सिक्योरिटी हेड फिनिक्स से मिलता है। फिनिक्स इस इंसिडेंस को नॉर्मल मिस्टेक बताकर चीजों को हल्का करने की कोशिश कर रहा होता है, यह बताते हुए कि रशियंस गैंग के लोगों ने कुछ ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए वो गलती से गलत एरिया में चले गए, जिससे कि अलार्म बज गया। इसी बीच ब्रेंडन अपनी चोरी की कार को पार्किंग में छोड़ देता और पहचान को बचाने के लिए एक ट्रक के पीछे छिप जाता है। फाइनली वह सुनसान जगह पर अपने फादर से मिलता है, यह बताते हुए कि उसे फंसाया गया है। वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए इधर उधर भाग रहा है। उसे यह पता लगाने की जरूरत है कि इन सब के पीछे कौन है। इधर रोजनबर्ग फिनिक्स के बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए लगा रहता है। फिर वह यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रैंकलिन को पता चलता है कि क्लोवर रोजनबर्ग से फिनिक्स के बारे में बातें कर रही है और इस बात पर वो जोर देता है कि फ्रैंकलिन के बाहर निकलने के बाद ब्रेंडन का पता लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। जब रोजनबर्ग रशियन गैंगस्टर के पास हॉस्पिटल में जाता है और उस पर प्रेशर डालता है, पहले तो वह कुछ नहीं बताता, लेकिन जैसे ही रोजनबर्ग उसके ताजे घाव पर गन को पुश करता है, वह टूट जाता है। तब पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ने एक वॉइस चेंजर ऐप का यूज किया था, जिससे कि वह उसकी आवाज क्लियर नहीं समझ पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हेलीकॉप्टर पास में हो। इसी बीच फ्रैंकलिन की फोर्स प्रूफ को खोजने के लिए ब्रेंडन के घर छानबीन कर रही होती है, जहां पर ब्रेंडन के पिता का दिया हुआ जन्मदिन कार्ड मिलता है, जिसमें कुछ हिंट होते हैं, पर वह वेट करने के बजाय फ्रैंकलिन उसका पता लगाने के लिए निकल जाता है। रोजरबर्ग को घर में छानबीन करते हुए ब्रेंडन की आर्मी यूनिट के साथ एक पुरानी तस्वीर मिलती है। वह उस तस्वीर की फोटो खींचकर क्लोवर को भेजता है, जो कि उन लोगों में से एक को पहचान लेती है, ड्रैग फिनिक्स उर्फ क्लार्क मैकोनल। ऑफिशियली तौर पर मैकोनल को 5 साल पहले ही मृतक घोषित कर दिया था, लेकिन यह क्लियर तरीके से एक झूठ था। इधर फ्रैंकलिन की फोर्स जंगल में ब्रेंडन के फादर के घर पहुंच जाती है, जिसका पता चलते ही ब्रेंडन के फादर उसे एक राइफल देकर टनल के नीचे से निकाल देते हैं। जैसे ही दुश्मन करीब आ रहे थे, फ्रैंकलिन को रोजरबर्ग का फोन आता है, जिसमें वो बताता है कि अब मेरे पास ब्रेंडन को निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। फ्रैंकलिन ना चाहते हुए भी अपने सोल्जर्स को मिशन कैंसिल करने का ऑर्डर देता है। इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, गोलीबारी शुरू हो जाती है और फ्रैंकलिन के लोग मरने लगते हैं। ब्रेंडन जो वहां से बचकर निकल गया था, गोली की आवाज सुनकर वो अपने फादर के कैबिन में वापस आ जाता है। उसके फादर भी खुद एक स्नाइपर गन ले लेते हैं और वह दोनों इस बात से अनजान होकर जंगल में स्कैन करने लगते हैं कि उन्हें भी कोई देख रहा है। गोली चलाने के बजाय जिसका यह पीछा कर रहे होते, वह इनको डिस्ट्रैक्ट करके वहां से निकल जाती है। फिर दोनों अननोन पर्सन को जिंदा पकड़ने के लिए जंगल में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। ब्रेंडन के पिता वहीं छिप जाते हैं और बिना किसी भागने के प्रयास के अपनी राइफल से निशाना साधते हैं और यूकी के गन पर निशाना लगा देते हैं, जिससे कि उसका स्नाइपर गन गिर जाता है। फिर ब्रेंडन और यूकी की फाइट होने लगती है। वह ब्रेंडन पर भारी पड़ रही होती है। अब फाइनली ब्रेंडन के फादर पीछे से यूकी के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, जिसके बाद वे उसे एक चेयर से बांध देते हैं। इधर रोजरबर्ग फिनिक्स की प्रॉपर्टी की जांच करता है और एक प्राइवेट आइलैंड की टिकट देखता है। फिर वह एक बोट राइडर को रिश्वत देता है और उसे वहां ले जाने के लिए बोलता है, जबकि वह पहले घायल रशियन से पूछताछ कर रहा था। उस आदमी ने आइलैंड में हेलीपैड के साथ लाइन में खड़े हेलीकॉप्टर के सोर्स का जिक्र किया था। फ्रैंकलिन को ब्रेंडन का फोन आता है, जो बताता है कि उन्होंने यूकी को बंधक बना लिया है और वह बताने के लिए तैयार है। फ्रैंकलिन उसे चेतावनी देता है कि वह वहीं रहे, क्योंकि बैकअप टीम रास्ते में है। क्लोवर यूकी की गहराई से जांच करते हुए उसके और डियाज के बीच का कनेक्शन का पता चलता है कि यूकी शूट वाले दिन वहीं पर थी और डियाज के मौत के लिए वही जिम्मेदार है। और डियाज की मौत के लिए एक अमेरिकी को फंसाने की पूरे प्लान का पर्पस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को पटरी से उतारना था, जिससे कि फिनिक्स और उसके पार्टनर समीर बन सके। अब ब्रेंडन प्लान बनाता है कि यूकी फिनिक्स को कॉल करेगी और दावा करेगी कि उसने ब्रेंडन को पकड़ लिया है। दरअसल ब्रेंडन जानता है कि फिनिक्स उससे बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। असल में एक बार फिनिक्स ने मिशन के दौरान एक इनोसेंट वुमन को मार दिया था, जो कि ब्रेंडन ने देख लिया था और उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को यह बता दिया है। इसीलिए फिनिक्स ब्रेंडन से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। अब फिनिक्स यूकी को ब्रेंडन को लेकर एक जगह बुलाता है। इसी बीच फ्रैंकलिन प्लान बनाता है और ब्रेंडन के फादर को आइलैंड पर स्नाइपर गन लेकर तैनात रहने के लिए बोलता है। रोजरबर्ग एक घर में घुस जाता है और एक फैमिली फोटो पर ठोकर खाता है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड साउथ होता है। जब तक वह कुछ कर पाता, फिनिक्स उस पर अटैक कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर फिनिक्स रोजरबर्ग को एक कुर्सी में बांध देता है। साउथ फाइनली अपने इरादों का खुलासा करता है और एक्सेप्ट करता है कि बिजनेस डील के बाद अपनी कंपनी से ही उसे बाहर निकाला जा रहा था।
इसीलिए उसने फिनिक्स की मदद ली, जिसने ब्रैंडन को फंसाने के लिए यह मास्टर गेम बनाया। यूकी ब्रैंडन को फिनिक्स को सौंपती है, लेकिन बाकी टीम उसे सौंपने से पहले जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार होती है। फिनिक्स ब्रैंडन को मिलते ही यूकी को मार देता है और फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिनिक्स ब्रैंडन को गन पॉइंट पर ले लेता है। उसके फादर एक क्लियर शॉट के वेट के लिए झिझक रहे होते हैं, क्योंकि पिछली गलती से वह परेशान थे। लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ता है, ब्रैंडन उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह उनके स्किल पर भरोसा करता है। यह सुनते ही ब्रैंडन के फादर बिना हिचकिचाए एक शार्प शॉट लेते हैं, जो फिनिक्स के सिर पर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। इसी बीच साउथ भागने लगता है, लेकिन घायल यूकी उसे रोक लेती है। मूवी ब्रैंडन और उसके पिता के साथ खत्म हो जाती है। उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं कि यह शॉट उसके लाइफ का सबसे कठिन शॉट था। वे एक दूसरे से लंबे समय बाद गले लगते हैं और कुछ ठंडी बियर के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं। इस मूवी को पूरी देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।